कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट एंड पेनल्टीज एंड ऑफिसर। मींस इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था हमारा, हमने स्टेट और जॉइंट फार्मेसी काउंसिल के बारे में पढ़ लिया था कि दोनों क्या है और कैसे ये बनती है, क्या इनके फंक्शंस हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। मीन्स हम जब हमारी एजुकेशन पूरी हो जाएगी, हम ट्रेनिंग वगैरह सब कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे होगा, उसकी प्रोसेस कैसी होती है, उसके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन हमारा क्यों ज़रूरी है? रजिस्ट्रेशन हमारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमारे ये एक्ट्स, ये कानून नहीं आए थे, या फिर ये जो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के पहले जो भी क्या था कि कोई भी लोग आ रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं या कुछ भी कर रहे, इलीगल तरीके से सिंपली काम कर रहे थे, तो उसको रोकने के लिए ही क्या हुआ, हमारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बनाया गया। मीन्स क्या, हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मतलब एक क्वालिफिकेशंस सेट कर देंगे कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं, आप इस एजुकेशन में प्रॉपरली हो, तभी आप क्या कर सकते हो, मेडिकल लाइन में, मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, या आप मेडिकल स्टोर या किसी भी मेडिकल मेडिसिन से रिलेटेड वर्क कर सकते हो, इंडस्ट्री में जा सकते हो, हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हो। आपके पास एक सर्टिफिकेट, ये जो हमारा एक क्या, एक टाइप का सर्टिफिकेट है कि हाँ आप रजिस्टर्ड हो, और आप किसी भी कंपनी में या किसी भी हॉस्पिटल में, या फिर आपको मेडिकल स्टोर डालना है तो उसके लिए आपकी लाइसेंस की क्या होती है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू ही आपका लाइसेंस बनेगा। तो हम इसका समझ लेते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन की क्या है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ पीपल इन द फार्मास्यूटिकल बिजनेस। मीन्स जो कोई भी लोग, जैसे मैंने बताया कि कोई भी लोग आके मेडिसिन बना रहे थे, उनके पास कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं होती, उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती, सही बन गया तो बन गया, नहीं तो गलत गलत बन गया तो भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। उसी को कंट्रोल करने के लिए क्या, हमारे फार्मेसी एक्ट 1948 जो हम अभी पढ़ चुके हैं, कि उसने उसी के अंडर में ये बनाया गया कि जो ये जो गलत तरीके से लोग फार्मेसी बिजनेस को चला रहे हैं, गलत इलीगल तरीके से फॉल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ही रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट को बनाया गया। इट हैज बीन स्पेसिफाइड दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इज मैंडेटरी। मीन्स जो हमारा फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। अब कंडीशंस और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मीन्स हम जो, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन या किसी भी फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसको क्या, किस कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस, कौन से रूल्स होने चाहिए, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो हमको पता है कि फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए एटलीस्ट हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हम या तो डी फार्मा होंगे या फिर बी फार्मा होंगे। मीन्स हमारे पास डिप्लोमा होगा इन फार्मेसी में या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी, तभी हम क्या हो, हमारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो हमारी एटलीस्ट डी फार्मा और बी फार्मा होनी चाहिए। सेकेंड, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। मीन्स जैसे कि किसी हॉस्पिटल या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मीन्स जब आप अपने डिप्लोमा या बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको क्या होता है, ट्रेनिंग करनी होती है, आपके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आप हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करो या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करो, तो आपको क्या हो, नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हमारी प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन हमारा कैसे होगा, उसकी प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेम ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज एंटर्ड इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविजनल काउंसिल और आइदर पीसीआई। मींस सबसे पहले आपका क्या होगा, जो भी जिस भी फार्मासिस्ट को हमको रजिस्टर्ड करना है उसका नेम किस में एंटर्ड होगा, रजिस्टर्ड में, मतलब फर्स्ट रजिस्टर। प्रोविजनल काउंसिल मतलब स्टेट लेवल पे जो आपकी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें, और जो दूसरी आपकी पीसीआई है सेंट्रल लेवल पे जो हमारी पीसीआई है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नेम एंटर्ड किया जाएगा। The first registered is prepared by the respective state government। means हमारा पहली रजिस्टर्ड है, प्रथम पंजीकरण जो आपका, जहाँ पे आपका फर्स्टली आपका नेम रजिस्टर्ड किया जाएगा, दाखिल किया जाएगा, तो वो क्या हो जाती है आपके स्टेट लेवल। मतलब जैसे आप एमपी से हो तो एमपी स्टेट की जो सरकार द्वारा आपका
फर्स्ट रजिस्टर मतलब प्रथम पंजीकरण बनाया जाएगा। यूपी के हैं तो यूपी वाली गवर्नमेंट अपना प्रथम फर्स्ट रजिस्टर बनाएगी, वहां पे आपका नेम एंटर्ड होगा। फिर आपका जो नेम होगा वो हमारे सेंट्रल लेवल मतलब सेंट्रल लेवल पे जो हमारी पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर वहां पे आपका नेम एंटर्ड किया जाएगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज रजिस्टर्ड द फार्मासिस्ट एंड मेंटेन, जो हमारी स्टेट लेवल पे जो हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन में प्रॉपरली मेंटेन करना ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका सेंट्रल लेवल पे होगा। फिर आपका क्या है, द फर्स्ट रजिस्टर कंट्री कंटेन्स द फॉलोइंग फैक्ट्स, मतलब जो आपका फर्स्ट रजिस्टर है वो क्या क्या कंटेन किया जाता है, मतलब आप उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको, जिस भी फार्मासिस्ट का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो द फुल नेम एंड रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ फार्मासिस्ट, जो जिसको भी हमको रजिस्टर्ड करना है उसका पूरा नाम, मीन्स जैसे मेरा फुल नेम क्या है तो मेरा फुल नेम, और रेसिडेंशियल एड्रेस मतलब जहाँ के आप मूल रूप से निवासी हो, जहाँ पे आपका निवास है वो एड्रेस और आपका फुल नेम वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फिल किया जाएगा। फिर द फर्स्ट डेट ऑफ एंट्री इन द रजिस्टर तो जिस दिन वो पहली डेट जब आपका उस रजिस्टर में आपकी एंट्री की जाएगी, मीन्स आपका नेम आपका एड्रेस वहाँ पे एंटर किया जाएगा। जिस डेट पे भी आपका नेम और डेट आपका नेम और रेसिडेंशियल एड्रेस एंटर किया जा रहा है वो वाली डेट वहाँ पे रजिस्टर में फिलअप की जाएगी। फिर हिज और हर एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, मीन्स उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन क्या है, उसने कहाँ पे ट्रेनिंग की है, कहाँ कितना उसको एक्सपीरियंस है ना, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मींस उसने डी फार्मा किया है या बी फार्मा किया है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी हम क्या है यहाँ पे फिलअप करते हैं। ये आपका नेक्स्ट, हिज बिजनेस एड्रेस इफ ही इज एम्प्लॉयड बाय एनी पर्सन, मीन्स अगर वो कहीं पे बिजनेस कर रहा है, बिजनेस मीन्स यार एमआरशिप कर रहा है या फिर किसी मेडिकल स्टोर में वो एज अ पार्ट टाइम जॉब कर रहा है या फिर कहीं हॉस्पिटल या इंडस्ट्रियल में ट्रेनिंग कर रहा है, तो क्या है उस पर्सन का नाम भी आपको बताना होगा जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, जिसकी मीन्स आप जिसके मेडिकल स्टोर पे काम कर रहे हो तो उसके जो ओनर है उसका आपको नाम बताना होगा। आप किस हॉस्पिटल में अगर ट्रेनिंग कर रहे हो तो उस हॉस्पिटल का नेम बताना होगा कि आप इस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो। किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको उस इंडस्ट्री का नाम बताना होगा। एमआरशिप कर रहे हो तो किसके अंडर में कर रहे हो, उस पर्सन की भी आपको सारी जानकारी देनी होगी। सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे प्रोवाइड, अगर कोई और इस ऐसी रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके फार्मासिस्ट के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है तो वो भी आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट से रिलेटेड था कि कैसे हम हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कैसे क्यों करना ज़रूरी है और उसकी कंडीशंस क्या है। मतलब अगर आप फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह चेक की जाएंगी, आपकी मतलब किस कंडीशन पे आपको रजिस्टर्ड किया जाएगा, प्रोसेस मतलब वो कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। पहले आपका जो होगा रजिस्टर्ड में होगा, फिर आपका सेकेंडली आपकी क्या स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका पीसीआई में होगा। इसके बाद जो ये फर्स्ट रजिस्टर्ड जो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट रजिस्ट्रार है ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे बनाया गया है, और इसके जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे पेनाल्टीज एंड ऑफेंस, और जो हमारे फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के कुछ पॉइंट्स रह गए उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।